हेलो फ्रेंड्स, एमकेएस टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो बैटरी कनेक्टर में जो चार सप्लाई होती हैं उनके ऊपर होगी। हमारे फ़ोन के अंदर जो बैटरी कनेक्टर है उसके अंदर चार पिन होती हैं। एक वीबैट की सप्लाई जिसको हम प्लस पॉइंट कहते हैं, एक ग्राउंड होता है, एक आईडी लाइन जिसको आईएनएफ भी कहते हैं और आईएनटी भी कहते हैं, और दूसरी होती है आपकी थर्मल लाइन जिसको एनटीसीबी लाइन कहते हैं। तो आज हम जो आईडी लाइन, बैटरी कनेक्टर की जो आईडी लाइन होती है और थर्मल लाइन होती है, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। ये दोनों सप्लाई किस लिए यूज होती हैं और इन दोनों सप्लाई में अगर प्रॉब्लम आती है तो मोबाइल के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती है। और दूसरा, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मोबाइल के अंदर जो टेम्परेचर टू हाई और टेम्परेचर टू लो ऐसी प्रॉब्लम आती है। किसी किसी फ़ोन में क्या होता है, कॉन्टैक्ट टू सर्विस सेंटर दिखाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो आती है हमारी बैटरी कनेक्टर की जो सप्लाई होती है उनसे ही आती है। लेकिन किस सप्लाई से क्या प्रॉब्लम आएगी वो सारा आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपको 110% इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे बैटरी कनेक्टर की जो चार सप्लाई होती हैं, एक होती है उसमें प्लस लाइन, एक होती है उसमें माइनस, एक वीबैट और एक आईडी लाइन। आजकल मोबाइल में क्या होता है, कुछ एरर आते हैं। जैसे हम स्क्रीन में ये सामने देखेंगे, आपको यहाँ लिखा रहा है टेम्परेचर एरर। किसी फ़ोन में देखो ऐसे लिखा आता है द टेम्परेचर इज ऑफ द फोन टू हाई एंड द हाई पावर कंज्यूमर फंक्शन टर्न ऑफ। किसी में लिखा आता है प्लीज कंसल्ट कंज्यूमर सर्विस सेंटर। ठीक है, किसी में ऐसा एरर बनाता है, इस टाइप के एरर बनाते हैं। किसी में लिखा आता है चार्जिंग बैटरी टेम्परेचर टू हाई, इस टाइप के एरर बनाते हैं। तो ये सारे जो होते हैं आपके बैटरी कनेक्टर की जो सप्लाई होती हैं, चार सप्लाई, उनमें से जो आईडी लाइन होती है और थर्मल लाइन होती है उनसे प्रॉब्लम आती है। प्लस फ़ोन में कभी कभी क्या प्रॉब्लम आती है कि आपका फ़ोन कंपनी के नाम से रीस्टार्ट होता है। जैसे कंपनी जाए उससे ज़्यादा रीस्टार्ट होता है। कभी कभी क्या होता है, फ़ोन के अंदर सिर्फ चार्जिंग का लोगो बनाता है, कभी क्या सिर्फ चार्जिंग की लाइट जली आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम कैसे आती हैं और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो सारा वीडियो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे फ़ोन में क्या होता है, करेंगे हम, हमारी जो बैटरी कनेक्टर होती है उसके अंदर एक आईडी लाइन होती है। जो आईडी लाइन सप्लाई होती है वो कैसे वर्क करती है। तो बैटरी कनेक्टर में जो आईडी लाइन होती है उसमें क्या होता है, पावर आईसी से एक सप्लाई इनपुट की जाती है रजिस्टर के थ्रू। इसको हम कहते हैं पुल अप रजिस्टर। क्या कहते हैं, पुल अप रजिस्टर। इस रजिस्टर के थ्रू बैटरी आईडी लाइन पे आपके किसी फ़ोन के अंदर 1.8 दिए जाते हैं, किसी फ़ोन के अंदर 2 पॉइंट दिए जाते हैं। मतलब ये वेरिएशन होता है आपके फ़ोन की कंपनी के ऊपर, मॉडल के ऊपर, कि 1.8 वोल्टेज दिए जाएंगे या 2 पॉइंट दिए जाएंगे। किसी फ़ोन के अंदर ये सप्लाई आपकी पीएमआईसी, पीएमआईसी का मतलब होता है पावर मैनेजमेंट इनपुट या पावर मैनेजमेंट इंटरफेस। ये दोनों हमारी पावर आईसी हैं, लेकिन ये एक मेन पावर आईसी होती है, ये उसकी सपोर्टिंग पावर आईसी होती है। तो किसी फ़ोन में क्या होता है, जो बैटरी कनेक्टर की आईडी लाइन पे 1.8 इस पावर आईसी दिए जाएंगे, किसी फ़ोन के अंदर इस पावर आईसी दिए जाएंगे, मतलब पीएमआईसी से। ये वोल्टेज आपको कब मिलेंगे, जब फ़ोन के अंदर आपने मोबाइल में से बैटरी को बाहर निकाल रखा है और सिर्फ चार्जर लगा रखा है, तो आपको आईडी लाइन पे 1.8 या 2.8 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 1.8 या 2.8 मिलेंगे। तो इसके बाद क्या होता है, जब हम इसके अंदर बैटरी को अटैच करते हैं, अभी क्या इस पूरी सप्लाई में 1.8 वोल्टेज मिलेंगे आपको पूरी सप्लाई के अंदर, जब हमने चार्जर लगा रखा है। जैसे हम बैटरी को इसके साथ अटैच करते हैं, कनेक्टर के साथ जैसे बैटरी को अटैच करते हैं, तो बैटरी की जो सप्लाई होती है आईडी लाइन, उस सप्लाई के बीच में बैटरी के इंटरनल एक रजिस्टर होता है
जो किसी फ़ोन के अंदर तो ग्राउंड से अटैच होता है, किसी फ़ोन में क्या होता है, बैटरी कनेक्टर का जो प्लस और माइनस होता है उसके बीच में जो रेशो होता है उसको कांटेक्ट करता है। जैसे हम इसको बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारा ये जो वोल्टेज होते हैं 1.8 या 2.8, इसमें वेरिएशन आता है। मतलब यहाँ पे वोल्टेज डाउन होता है, क्योंकि ये जो थर्मल, ये जो आपका रजिस्टर है, ये क्या करता है, बैटरी के अकॉर्डिंग, मतलब बैटरी में जितना वोल्टेज होता है उसके हिसाब से यहाँ पे वेरिएशन आता है, और यहाँ पे आपके आईडी लाइन पे वोल्टेज कम होते हैं। ये आईडी लाइन क्या होता है, आगे जाके एक रजिस्टर के थ्रू किसी में रजिस्टर मिल भी सकता है आपको, किसी फोन में रजिस्टर नहीं मिलेगा। एक रजिस्टर के थ्रू किसी फोन में ये पावर आईसी जुड़ी होती है, किसी फोन के अंदर ये पीएमआईसी जुड़ी होती है, और किसी फोन के अंदर ये सीपीयू से जुड़ी होती है। तो पहले क्या होता है, पहले इस फोन में इस बैटरी लाइन पर आपके 1.8 आते हैं तो पावर आईसी, सीपीयू आईसी या पीएमआईसी, मई आगे जाके ये सप्लाई इन तीनों में से किसी से जुड़ी होती है। मतलब यहां से आपके 1.8 आएंगे सप्लाई में, या फिर आएंगे पीएमआई से, इन दोनों से किसी से भी आएंगे। ये हम बायकायदा स्कीमेटिक डायग्राम में देख लेंगे अभी, ठीक है। तो यहां से 1.8 स्पीड पे आ रहे हैं और किसी फोन के अंदर पीएमआईसी से आएंगे, तो इस पूरी सप्लाई में आपके 1.8 होते हैं, ठीक है। और आगे जाके ये सप्लाई किसी में पीएमआईसी जुड़ी होगी किसी फोन के अंदर, किसी में सीपीयू से जुड़ी होगी, और किसी में जुड़ी होगी आपकी पीएमआईसी से। तो जब तक हम इसमें बैटरी नहीं लगाते इस फोन के अंदर, इस पूरी सप्लाई में आपको 1.8 मिलेंगे। उस केस में क्या होगा, फोन जैसे हम ऑन करेंगे चार्जर से, चार्जर लगा के पावर बटन प्रेस करेंगे, तो क्या होगा, अगर फोन प्रॉपर ऑन हो जाता है तो बैटरी, जैसे यहाँ पे वोल्टेज 1.8 या 2.8 रहेंगे, तो बैटरी आपकी फुल दिखाएगा। क्या दिखाएगा, फुल चार्ज, बैटरी दिखाएगा फुल चार्ज, क्योंकि बैटरी तो लगा नहीं रखी है, हमने फोन को चार्ज से ऑन कर रखा है। इसके हिसाब से यहाँ पे आपके वोल्टेज ड्रॉप नहीं होंगे। अगर वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुए तो सीपीयू, पावर आईसी या पीएमआईसी, जिससे भी ये सप्लाई जुड़ी हुई है, वहां पे आपका वोल्टेज का रेशो कम नहीं होगा और फोन में क्या आपका बैटरी फुल नजर आएगी। पहली कंडीशन तो ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, अगर आप ये बैटरी नहीं लगाओगे, क्या बैटरी नहीं लगाते, तो क्या होगा, इस फोन की आइडेंटिटी, मतलब इस बैटरी की आइडेंटिटी सीपीयू आईसी, पावर आईसी या पीएमआईसी, इनमें से जिससे भी सप्लाई जुड़ी हुई है आगे जाके, उसमें इस बैटरी की आईडी में, बैटरी की आइडेंटिफिकेशन इनको नहीं मिलेगी। तो ये क्या करेगा, उस केस में फोन को रीस्टार्ट करेगा। क्या करेगा, रीस्टार्ट। कहां से, कंपनी के नाम से रीस्टार्ट करेगा। क्या करेगा, कंपनी के नाम से आपका फोन रीस्टार्ट होगा, क्योंकि ये पावर आईसी फोन को ऑन करने के लिए स्टार्ट होगी, लेकिन जैसे यहाँ पे 1.8 आएगा और सीपीयू को जैसे सप्लाई आगे जाके पावर आईसी जुड़ी हुई है या सीपीयू या पीएमआई से, तो इनको सेंस होगा कि बैटरी तो लगी ही नहीं है, क्योंकि बैटरी का जो वोल्टेज है वो तो कम हुआ ही नहीं, तो ये क्या करेगी, फोन को रीस्टार्ट करेगी। अगर आपका फोन प्रॉपर ऑन हो जाता है तो वहां पे बैटरी का जो लोगो होता है वो फुल दिखाएगा, मतलब चार्ज फुल दिखाएगा, ठीक है। ये दो कंडीशन होंगी। जैसे हम यहां बैटरी को लगाते हैं, यहां पे अभी हमने बात करी यहां पे बिना बैटरी के, लेकिन जैसे हम बैटरी को लगाते हैं तो बैटरी के अंदर एक रजिस्टर लगा होता है। रजिस्टर का काम क्या होता है, बैटरी के अंदर जो वोल्टेज है, एम्पियर है, उसके हिसाब से अपने जो ओम से, मतलब आपका जो पावर उसको कम करना। इसके कारण क्या होता है, जो वोल्टेज आपके यहाँ पे आ रहे होते हैं उसके हिसाब से यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। मान लो बैटरी आपकी 50% चार्ज है, तो यहाँ पे वोल्टेज आपके 1.2, 1.0 इस सप्लाई में पूरे में रहेंगे आपके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर लग गया, तो ये जैसे सप्लाई इससे जुड़ेगी तो रजिस्टर उस वोल्टेज को और ड्रॉप करेगा। ड्रॉप करते ही आपके यहाँ वोल्टेज का जो रेशियो है वो कम हो जाएगा। कम होते ही ये सप्लाई जिस आईसी से भी आगे जुड़ी हुई है उसको मालूम पड़ेगा कि बैटरी इतने % चार्ज है, और वो आपके चार्जिंग का जो सिंबल होता है फोन के अंदर वहां चार्जिंग शो कर देगा। जैसे जैसे यहाँ बैटरी स्टोर हो जाएगी, यहाँ पे भी आपकी पावर का जो कंज्यूमर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और आपकी बैटरी के ऊपर जो वोल्टेज है, जो जहां दिखाता है %, वहां पे चार्जिंग स्टार्ट होती चलेगी, बढ़ती जाएगी।
जैसे यहाँ पे आपका 100% चार्ज हो जाएगा, वैसे यहाँ पे आपके 1.8 या 2.8 इस सप्लाई में प्रॉपर हो जाएंगे, और आपके फ़ोन के ऊपर जो दिखाता है चार्जिंग फुल, फ़ोन चार्जिंग फुल हो जाएगी आपके फ़ोन के अंदर। ठीक है, तो ये सप्लाई ऐसे वर्क करती है। ठीक है, अब इसमें आती प्रॉब्लम क्या है। अगर सपोज करो यहाँ पे ये आपके 1.8 की सप्लाई जो यहाँ पे मिलनी चाहिए वो ना मिले किसी वजह से, जैसे ये रजिस्टर खराब हो जाए, या पीएमआईसी या पावर आईसी जहाँ से भी इससे सप्लाई आ रही है वहाँ से सप्लाई आउट ही ना हो, तो इस सप्लाई में क्या होगा, यहाँ से सिर्फ बैटरी का जो वोल्टेज का परसेंटेज है वो दिखेगा। तो फ़ोन में आपके दिक्कत क्या आएगी, कभी क्या होगा 80% पे जाके फ़ोन रुक जाए, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। कभी हो सकता है 50% से रुक जाए, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। कभी क्या होगा 30% जाके एकदम डाउन हो जाएगी बैटरी। मतलब परसेंटेज की प्रॉब्लम आएगी फ़ोन के अंदर। क्या आएगी, परसेंटेज की प्रॉब्लम आपके फ़ोन में। अगर ये सप्लाई खराब हो जाती है तो फ़ोन के अंदर 2 से 3 टाइप की प्रॉब्लम आती है। पहली प्रॉब्लम क्या आएगी, परसेंटेज की प्रॉब्लम। मोबाइल में आपका पूरा पर परसेंटेज नहीं दिखाएगा। मैं कभी 30 बैटरी डाउन है तब भी 30 दिखा रहा है, बैटरी फुल है तब भी 30 दिखा रहा है। कभी क्या है 1% पे जाके बैटरी रुक जाएगी, उससे आगे आपकी बैटरी फुल तो हो जाएगी लेकिन परसेंटेज आगे नहीं बढ़ेगा। कभी क्या है किसी 1% पे जाके बैटरी एकदम डाउन हो जाएगी। इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी। दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर ये आपकी आईडी लाइन खराब हो जाती है तो प्रॉब्लम क्या आएगी, हो सकता है फ़ोन के अंदर सिर्फ चार्जिंग का लोगो बनाए, हो सकता है फ़ोन कंपनी के नाम से रीस्टार्ट करे, कंपनी में जाएगा रिस्टार्ट मारे, क्योंकि बैटरी की आइडेंटिटी जब नहीं मिलेगी आगे आईसी को तो ये क्या करेगी, फ़ोन को रीस्टार्ट करेंगे। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है, सिर्फ कॉन्टेक्ट टू सर्विस सेंटर, इस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है आईडी लाइन से। ऑन ऑफ की दिक्कत, रीस्टार्ट की प्रॉब्लम, एरर, ये तीनों फ़ोन इसमें आपकी इस आईडी लाइन से आ सकती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि हमारी जो आईडी लाइन होती है फ़ोन के अंदर कैसे वर्क करती है। अभी इस चीज़ को हम स्कीमेटिक में भी देखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम थर्मल लाइन की। आईडी लाइन समझ लिया, थर्मल लाइन। थर्मल लाइन को समझने से पहले आपको एक छोटा सा मैं आपको पैराग्राफ मतलब एक एनिमेशन दिखाऊंगा, उससे आपको मालूम पड़ेगा थर्मल लाइन हमारा कैसे वर्क करती है। तो स्टार्ट करते हैं। दो हमारे पास एक पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन से क्या हो रहा है, 10 लीटर पानी इस पाइपलाइन के अंदर आ रहा है। ठीक है, लेकिन मेरी जो रिक्वायरमेंट आगे वो 5 लीटर है, 5 लीटर पानी की है। इसके लिए मैंने क्या कर रखा है, 5 लीटर पानी मेरा यहाँ 10 लीटर पानी आता है, 5 लीटर पानी मेरे की रिक्वायरमेंट है, बाकी का पानी क्या नीचे वेस्ट हो जाना चाहिए, मतलब मेरे को एक्स्ट्रा जो पानी है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके लिए मैंने 2 नोब लगा रखे हैं। अगर मैं इस नोब को टाइट करता हूँ, मान लो मेरा पानी ज़्यादा आ रहा है तो इसको थोड़ा लूज कर दूंगा तो यहाँ पानी ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा और मेरा 5 लीटर का जो रेशियो है वो प्रॉपर हो जाएगा। पानी कम आ रहा है तो इसको थोड़ा लूज कर दूंगा तो यहाँ पानी बढ़ जाएगा, मेरा रेशियो कम हो जाएगा। तो इस हिसाब से मेरे को यहाँ 5 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर किसी वजह से ये प्रॉपर टाइट हो जाए, ज़्यादा टाइट हो जाए, तो क्या होगा, यहाँ पे पानी ज़्यादा आएगा, मेरी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा आएगा। ये लूज हो गया तब भी यहाँ पानी ज़्यादा आएगा। अगर ये टाइट हो गया तो यहाँ कम आएगा, ये टाइट हो गया तो यहाँ ज़्यादा आएगा। ठीक है, मतलब इन दोनों के ऊपर मेरा टिका हुआ पानी का रेशो। अब मैंने क्या कर रखा है, एक अलार्म लगा रखा है कि अगर मेरे फ़ोन के अंदर मतलब मेरी जो रिक्वायरमेंट है 5 लीटर पानी की है, अगर 6 लीटर पानी आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 लीटर पानी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 6 लीटर से ऊपर आए या 4 लीटर से नीचे आए तो क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे पानी स्टॉप, ऑटोमेटिकली पानी स्टॉप हो जाना चाहिए। यही चीज अप्लाई होती है हमारी थर्मल लाइन में। थर्मल लाइन का काम क्या होता है उसको जरा समझ लेते हैं। जैसे हमारी ये बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर में एक सप्लाई आपकी होती है थर्मल लाइन, जिसको हम एनटीसीबी कहते हैं। इसमें क्या होता है, पावर आईसी से एक वोल्टेज दिए आते हैं 1.8 या 2.8, क्या 1.8 या 2 वोल्टेज दिए आते हैं एक रजिस्टर के थ्रू। इसी सप्लाई में एक दूसरा रजिस्टर को ग्राउंड कर दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, ये तो जैसे मान लो ये मेरी पानी की पाइपलाइन है, ओके, यहां मेरे को चाहिए पानी, मान लो यहां पे आ रहा है मेरा 1.8 पानी आ रहा है, मैं 1.5 लीटर के आसपास पानी आ रहा है।
लेकिन मेरे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है मेरे को आधे लीटर पानी की। इसलिए मैंने क्या करा, एक यहाँ पे ग्राउंड से पानी को नीचे करने के लिए, ड्रॉप करने के लिए यहाँ पे एक होल कर दिया, मतलब यहाँ पे एक नोब लगा दिया है। तो यहाँ से जो वोल्टेज आ रहे हैं, मेरे रिक्वायरमेंट यहाँ पे है आपको मान लो 0.9 वोल्टेज की। इसके लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया, एक्स्ट्रा रजिस्टर, ताकि यहाँ पे मेरा रिक्वायरमेंट के हिसाब से वोल्टेज मेरे को इसमें मिले। अब क्या होता है, या तो ये वोल्टेज जो आपके 1.8 पावर आईसी से आएंगे या फिर पीएमआईसी में, दोनों में से कोई भी आईसी हो सकती है। ठीक है, ये सप्लाई आगे जाके किसी पावर आईसी से जुड़ी हो सकती है, पीएमआईसी से जुड़ी हो सकती है, या सीपीयू से। जैसा हमने आरडी लाइन में देखा वैसे सेम इसमें होता है। अब क्या होगा, यहां पे जो वोल्टेज आ रहे हैं, तो जब तक हमने बैटरी नहीं लगा रखी, चार्जर लगा रखा है, तो इस पूरी सप्लाई में 1.8 या 2.8 मिलेगा। ठीक है, 1.8 या 2.8 सप्लाई मिलता है। तो अभी क्या होगा, जैसे मैं इसके अंदर बैटरी लगाता हूं, बैटरी को अटैच करता हूं, तो क्या होगा, यहां पे एक रजिस्टर होता है जो सप्लाई आ रही है, हमारे जो वोल्टेज आ रहे हैं उसको और ग्राउंड करेगा, मतलब और ज्यादा ग्राउंड करेगा। तो यहां पे वोल्टेज हमारे 0.7 या 0.9 जैसा सर्किट होता है उसके हिसाब से यहां वोल्टेज आपको मिलते हैं सप्लाई में। ठीक है, ये या ये, इन तीनों में से कोई भी एक रजिस्टर थर्मल रजिस्टर होगा। तीनों में से या तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कोई भी एक रजिस्टर आपका थर्मल रजिस्टर हो सकता है। थर्मल रजिस्टर का काम क्या होता है, जैसे हमारा मोबाइल हीट होगा, देखो मान लो सपोज करो अभी ये आपका 100 किलो ओम्स का, ये भी 100 किलो ओम्स का और ये भी 100 किलो, तीनों 100 किलो ओम्स के रजिस्टर हैं। जिसके हिसाब से यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है मेरे को आउटपुट इस सब, यहाँ से तो 1.8 आ रहा है, लेकिन इस रजिस्टर की वजह से यहाँ पे मेरे को वोल्टेज मिल रहा है आपका 0.9 वोल्टेज है। इनमें से हो सकता है कोई एक रजिस्टर थर्मल रजिस्टर हो। थर्मल रजिस्टर का काम क्या होता है, जैसे ही हीट उसके ऊपर हीट पड़ती है, मतलब हीट होता है, जैसे ही कोई रजिस्टर, मान लो सपोज करो ये रजिस्टर आपका थर्मल रजिस्टर है, जैसे ही रजिस्टर हीट होगा तो इसकी वैल्यू में चेंज आएगा। मान लो अभी ये 100 किलो ओम्स का, जैसे ही फोन हीट होने लगेगा तो ये हो सकता है आपका 200 किलो ओम्स का हो जाए, हो सकता है 50 किलो ओम्स का हो जाए, ये कुछ भी हो सकता है। अगर इसकी वैल्यू चेंज होती है कि थर्मल रेजिस्टेंस को हीट होने के बाद वो अपनी वैल्यू को चेंज करता है। अगर इसकी वैल्यू चेंज होगी तो यहां वैल्यू चेंज होगी, तो यहां भी आपकी वोल्टेज में डिफरेंस आएगा। तो यहां वोल्टेज में डिफरेंस आने के बाद इसको सीपीयू, जिससे सप्लाई जुड़ी हुई है आगे, सीपीयू, पीएमआई या पावर आईसी, जिससे सप्लाई जुड़ी हुई है, उसको इंडिकेट मिल जाएगा कि फोन हीट हो रहा है। वो क्या करेगा, आपके फोन के अंदर टेम्परेचर टू हाई या टेम्परेचर टू लो ऐसा दिखा के फोन को बंद कर देगा। क्या करेगा, टेम्परेचर टू हाई, टेम्परेचर लो। इसके लिए क्या करा गया, मान लो यहाँ पे एक रेशो दिया गया है, आपके 0.9 यहाँ पे वोल्टेज 0.9 या 0.7, मान लो सपोज करो यहाँ पे प्रोग्रामिंग की गई है कि 0.7 जो इसका एक्चुअल वैल्यू है। अगर यहाँ पे 0.9 आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर 0.5 आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जब फोन कंपनी बनाती है तो अलग अलग कंट्री के लिए बनाती है, अलग अलग क्षेत्र के लिए नहीं बनाती। एक ही फोन अलग सभी कंट्रियों में जाता है। मान लो इंडिया है, इंडिया में ऐसी जगह भी है जहां बहुत गर्मी पड़ती है, ऐसी जगह भी है जहां पे बहुत ज्यादा ठंड भी पड़ती है। उसके हिसाब से यहाँ पे जो वोल्टेज का रेशो तय किया जाता है। मान लो जो इसका मिडिल पॉइंट है वो है आपका 0.7, लेकिन 0.9 होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मौसम के हिसाब से और क्षेत्र के हिसाब से। 0.5 होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे 0.9 से ऊपर होता है तो इसका मतलब मोबाइल में दिक्कत है, और 0.5 से नीचे होता है तब मोबाइल में दिक्कत है। तो ये जो थर्मल रजिस्टर है वो क्या करता है, जैसे हीट होगा या ठंडा होगा ज्यादा तो इसकी वैल्यू में चेंज आएगा, और यहाँ वैल्यू में चेंज आएगा तो यहाँ वोल्टेज में भी चेंजेस होगा। अगर चेंजेस के अकॉर्डिंग हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चेंजेस के अकॉर्डिंग से बाहर हुआ तो फोन में टेम्परेचर हाई या लो का एरर दिखा के फोन को कर देगा रीस्टार्ट। ये थर्मल रजिस्टर आपका बैटरी के अंदर भी हो सकता है और थर्मल रजिस्टर बैटरी के बाहर में भी हो सकता है। तो अगर इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी,
अगर इस सप्लाई में प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम क्या आएगी, टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर टू लो, या कोई एरर बना आएगा आपके फ़ोन के ऊपर। तो आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट ऑफ आपको बैटरी चेंज करके देखनी है, क्योंकि बैटरी के अंदर जो थर्मल रजिस्टर होता है वो भी खराब हो सकता है, तब भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, उसके बाद मोबाइल के अंदर जो बैटरी कनेक्टर की थर्मल लाइन है उसके बीच में जितने भी रजिस्टर आ रहे हैं उन रजिस्टर को आपको चेक करना है। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम उसी रजिस्टर से किसने, क्योंकि ये रजिस्टर खराब हो गया आपका तब भी यहाँ एरर दिखाएगा, ये रजिस्टर खराब हो गया तब भी एरर दिखाएगा, ये रजिस्टर खराब हो गया तब भी एरर दिखाएगा। तो हमें इसकी थर्मल लाइन में जितने भी रजिस्टर हैं उन रजिस्टर को चेक करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी चीज को जरा हम स्कीमेटिक डायग्राम में समझ लेते हैं। देखो ये मेरे पास है नोट 5A का स्कीमेटिक डायग्राम, और एक ले रखा है मैं 3S का, और एक ले रखा है रेडमी नोट A का। तो सबको एक एक बार समझ लेते हैं। देखो ये मैंने इसका कॉपी करा, और ये आपका कॉपी करा ये पूरा यहाँ पे, और इसको करता हूँ कॉपी। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे पेस्ट। एक सेकंड दोबारा कर लें, कॉपी और यहाँ पे करो उसको पेस्ट। तो देखो ये बैटरी कनेक्टर की थर्मल लाइन है। ओके, और इस लाइन में देखोगे आपके तो यहाँ पे लिखा है VIO 2.8 PMU। तो इस पे देखो 4.7 किलो ओम्स के थ्रू इस सप्लाई में आपके देखोगे तो 2.8 वोल्टेज दिए गए इस सप्लाई के ऊपर। ठीक है, इस सप्लाई ये हमारी आईडी लाइन है, तो हम पहले आईडी लाइन को समझ रहे हैं, फिर उसके बाद थर्मल लाइन को समझेंगे। देखो इस सप्लाई में 2.8 वोल्टेज दिए गए, ये रजिस्टर लगा के अब देखिए सप्लाई आगे जा रही है, कॉपी करो, नेक्स्ट और नेक्स्ट। देखो ये सप्लाई आपकी आ गई सीपीयू के अंदर, ये हमारा सीपीयू है। तो इसमें क्या कर रखा है, जैसे हमने समझा था पावर आईसी के थ्रू बैटरी लाइन पे, बैटरी की जो सप्लाई है वहां पे 2.8 दे रखा है, और एक रजिस्टर के थ्रू इस सप्लाई को कनेक्ट कर रखा है किस पे, आपके सीपीयू पे। जैसे मैं देखेंगे इसमें ये हमारी आईडी लाइन है। तो देखो ये पावर आईसी के थ्रू 2.8 दिए आ रहे हैं, और ये सप्लाई आगे कनेक्ट कर रखी है आपकी किससे, सीपीयू से। ठीक है, ये सप्लाई आपकी कनेक्ट करके आगे सीपीयू से। ठीक है, तो देखो इसमें देख रहे हो पावर आईसी के थ्रू 2.8 बैटरी कनेक्टर पे दे रखे हैं, और यही सप्लाई आगे कनेक्ट कर रही है किससे, सीपीयू से। इस वाले फोन में रेडमी नोट ए में। अब रेडमी 3S का देख लेते हैं जरा। ये हमारा बैटरी कनेक्टर है, इसको करो कॉपी और इसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट। ये आ रहा, और इसमें देखोगे तो आपको यहां से ये जा रही, ये बैटरी लाइन आपकी बैटरी आईडी। तो यहां से देखो इस पर एक कैपेसिटर जो NF रखा है, आगे जाकर एक डायोड दे रखा है, और आगे एक टीपी पॉइंट। ठीक है, और ये कनेक्ट किससे, यहाँ कॉपी करोगे इसको नेक्स्ट। तो ये सप्लाई आपकी यहाँ आ रही है बैटरी आईडी, देखो बैटरी आईडी है। ठीक है, और ये सप्लाई ये कौन सी आईसी हमारी, PMIC। देखो PMIC, तो इसमें क्या हो रखा है, PMIC से इसको वोल्टेज दे रखे हैं, और कनेक्ट भी ये PMIC से हो रखी है, वोल्टेज भी PMIC दे रखे हैं 2.8, और कनेक्ट भी आगे PMIC से हो रही है आपकी ये सप्लाई। देखो ये ना बैट आईडी। अब देखो इसमें देख लेते हैं आपका स्कीमेटिक में 5A में, ये आपका बैटरी कनेक्टर ये ना, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ करोगे पेस्ट, नेक्स्ट। ये इधर आ गया, यहाँ पे देखोगे तो आप ये इसकी बैटरी आईडी है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका NF है, ये तो होगा नहीं,
यहाँ गए, ये इसका टेस्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, अब देखिए सप्लाई जुड़ी कहाँ से है, इसको करो कॉपी, नेक्स्ट करोगे, ये के बाद नेक्स्ट, ये दो की तरह, तो देखो किसे जुड़ी है, पावर आईसी है। और वोल्टेज देखो इस पे आ रहे हैं 1.8, कहाँ से आ रहे हैं, रेगुलर, मतलब ये पावर आईसी है, मतलब पावर आईसी से वोल्टेज आ रहे हैं इस पे, और पावर आईसी से जुड़ी हुई है। ये कैसे जुड़ी हुई है, यहां से वोल्टेज आ रहे हैं इस लाइन में, और ये आगे जाके भी इसी से जुड़ी हुई है। तो मैंने आपको दिखाया तीनों सप्लाई, तीन फोन दिखाए, तीनों बोर्ड दिखाए, और तीनों बोर्ड में दिखाया आपको एक फोन में क्या हो रहा है, आपका पावर आईसी से वोल्टेज आ रहे हैं और आगे जुड़ी हुई है सीपीयू से। दूसरे फोन में क्या हो रहा है, पीएमआईसी से वोल्टेज आ रहा है और जुड़ी हुई आगे पीएमआईसी से हो रही है। तीसरे फोन में क्या है, पावर आईसी से वोल्टेज आ रहा है और जुड़ी हुई आगे पावर आईसी से है। मैंने यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियो देखे हैं, तो वो बताता है कोई सीपीयू से जुड़ी हुई है सप्लाई, कोई बताता है पावर से। ऐसा नहीं है, ये आपकी सप्लाई जो वोल्टेज आते हैं इस पे, पावर आईसी और पीएमआईसी दोनों में